30 दिनों के लिए नो कार्बोहाइड्रेट्स। मॉर्निंग वर्कआउट बेटर है भाई। वे प्रोटीन वो तो 2 स्कूप लेना पड़ेगा हर दिन। इवनिंग में 1 घंटा रनिंग भी करनी है। और सप्लीमेंट वो तो पूरा स्टैक होना चाहिए। फैट बंद कर दो पूरा का पूरा। और रात को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। नो पेन नो गेन। 30 दिनों के लिए खाना ही खाना मत, उससे ही तुम पतले हो जाओगे। हे भगवान, क्या आप भी इन मिथ्स को ब्रेक करना चाहते हैं या फिर ये जानना चाहते हैं कि ये सही है या गलत? तो अपना काम ही है कि आप तक पूरी रिसर्च करके इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए। तो आज हम 5 ऐसे डाइट वर्कआउट मिथ्स पर बात करेंगे, और अगर आप भी इन मिथ्स पर विश्वास कर रहे हैं और इनको फॉलो कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली आपकी प्रोग्रेस को स्लो कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं मिथ नंबर 1 के साथ। तो पहला मिथ है लो कार्ब डाइट से ही फैट बर्न होगा। ये तो मैंने भी फॉलो किया है, क्योंकि ये भी मैंने किसी से सुना था, उसने बोला तो कर दिया। तो असल में लो कार्ब डाइट से फैट बर्न होता है, लेकिन इसके अलावा भी फैट बर्न करने के कई सारे तरीके हैं। लो कार्ब डाइट से शुरुआत में लोग जल्दी वेट लॉस करते हैं, और ये मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी जरूर हुआ होगा, क्योंकि वो प्राइमरीली वाटर वेट कम करता है अपने बॉडी से। आपको किसी भी और डाइट से ऐसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपको इस डाइट में मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर आप धीरे बोलेंगे तो पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट्स, हाइड्रेट मतलब पानी, तो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मतलब ज्यादा पानी होल्ड करती है अपनी बॉडी। तो जब आप कार्ब्स कम करते हैं तो आप वाटर वेट बहुत फास्ट कम करते हैं। ये आपको गुड फील तो कराएगा, लेकिन उसके बाद से प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाती है और आप गिव अप कर दोगे। इसके बावजूद इस डाइट में एनर्जी की कमी होती है, इसीलिए कुछ लोगों को कार्ब्स कम करने से एनर्जी की भी कमी लगती है। ये एक मिथ है कि लो कार्ब्स डाइट से फैट बर्न होता है। एक्चुअली लो फैट, लो कार्ब्स, लो प्रोटीन डाइट सभी फैट बर्न करते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ये तीनों चीजें बैलेंस वे में खाएंगे तभी भी आप फैट बर्न कर सकते हैं। इसमें आपका फैट लॉस का स्पीड कम होगा एज कंपेयर टू लो कार्ब्स डाइट, लेकिन आप इसमें वाटर नहीं, आपके बॉडी से फैट लॉस कर सकते हैं। प्रोटीन, फैट और कार्ब्स सभी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंसुलिनोजेनिक होते हैं, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा कार्ब्स इंसुलिनोजेनिक होता है। लेकिन फिर भी लो कार्ब्स डाइट करने के बजाय आप लॉन्ग टर्म प्लान बनाए जो सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करे, जिसे आप कंसिस्टेंट फैट लॉस अचीव कर सकते हैं। मिथ नंबर 2 है रात को 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। पहली बात तो हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। 10 साल पहले की लाइफस्टाइल और आज की लाइफस्टाइल में बहुत डिफरेंस है। रात को 6 बजे से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, ये अप्लाई होता था बहुत ही साल पहले। आजकल लोग 3 शिफ्ट में काम करते हैं, 4 शिफ्ट में काम करते हैं, 8, 9, 10 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, इसीलिए रात को खाना खाने का वक्त फिक्स ही नहीं रहता है। अगर आप ओवरऑल कैलोरी डेफिसिट मेंटेन कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस वक्त पे या फिर कब खाना खाते हैं। एक दिन में एक बड़ा मील खा के भी आप फैट लॉस कर सकते हैं, फैट बर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि सोने से पहले खाना नहीं खाना चाहिए, यानी कि खाना खाने के क्विकली बाद नहीं सोना चाहिए। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर आप सोने से पहले खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी डाइजेशन में आपकी एनर्जी वेस्ट करेगी और आपको पूरी रेस्ट नहीं मिलेगी। इसीलिए थोड़ा गैप होना चाहिए खाने और सोने के बीच में। इसका फैट लॉस से कोई भी संबंध नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप क्लीन फूड खाएं और टोटल कैलोरीज को कंट्रोल में रखें, और इसी के साथ साथ आप थोड़ा वर्कआउट भी ऐड कर दीजिए अपने रूटीन में। मिथ नंबर 3 है जिम में ज्यादा टाइम बिताओ ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। मोस्टली ये मिथ बिगिनर्स में होता है। अगर आप जिम में ज्यादा टाइम बिताओगे तो आपको ज्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेंगे, और ये कंप्लीटली गलत है, ये रॉन्ग है। जिम में बहुत समय बिताने से ज्यादा आपको उस समय का ठीक से इस्तेमाल करना आना चाहिए। शॉर्ट ड्यूरेशन में किया हुआ इंटेंस वर्कआउट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए किए गए इजी वर्कआउट के कंपैरिजन में बहुत ही इफेक्टिव होता है। बहुत सारे लोग 2, 3, 4 घंटे जिम में रहते हैं, लेकिन उनका वर्कआउट कम और बातें ज्यादा होती है। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सारे ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले आपको आपके वर्कआउट में चैलेंज लाना जरूरी है। वर्कआउट कर रहे हो तो पूरे फोकस के साथ, इंटेंसिटी के साथ करो, स्ट्रगल करो। ऐसा लगना चाहिए कि भाई नहीं यार बस हो गया, अब
अब नहीं होगा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा, बातें कम और फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। और अगर आप फुल इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट करोगे तो 45 मिनट्स या फिर 60 मिनट बहुत है 6 डेज अ वीक। आपको 2-3 घंटे जिम में जाने की या फिर स्पेंड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मिथ नंबर 4, एनाबॉलिक विंडो है प्रोटीन शेक इमीडिएटली लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह भी एक सबसे बड़ा मिथ है और यह मैंने खुद से ब्रेक किया है। पिछले 1.5 साल से मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूं। मैं मॉर्निंग में 1-1.5 घंटा वर्कआउट करता हूं, उसके बाद सिर्फ एक लेमन वाटर पीता हूं मॉर्निंग में और डायरेक्टली उसके बाद 1-2 बजे के बीच में ही खाना खाता हूं। मैंने तो कभी भी मसल लॉस ऑब्जर्व नहीं किया या फिर फील नहीं किया। मैंने तो देखा है कि मेरा फोकस ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है और फैट बर्निंग की प्रोसेस वो काफी इंप्रूव हो चुकी है। लेकिन हर कोई जिम जाने वाला इंसान या फिर वर्कआउट करने वाला इंसान बोलता है कि वर्कआउट के बाद कुछ तो खा लो, क्योंकि एनाबॉलिक विंडो होती है। एनाबॉलिक विंडो का कंसेप्ट यह है कि आपको वर्कआउट के तुरंत बाद प्रोटीन शेक लेना चाहिए, लेकिन इसका कोई भी सॉलिड साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। प्रोटीन शेक या फिर कुछ और के तुरंत ना लेने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। 1 या 2 मील में भी आप ज्यादा प्रोटीन खा सकते हैं या फिर एब्सॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन और एक मिथ यह है कि 1 मील में आप सिर्फ 30 ग्राम प्रोटीन ही एब्सॉर्ब कर सकते हैं और यह भी बहुत ही गलत है, ये रॉन्ग है, ये एक मिथ है। या फिर और एक मिथ यह है कि वे प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसको आपको लेना ही चाहिए। वे प्रोटीन सिर्फ आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने में मदद करेगा, बाकी कुछ भी नहीं। आप आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट कुछ भी खा के कंप्लीट कर सकते हैं जिसमें हाई प्रोटीन हो, लेकिन आपको वे प्रोटीन ही लेना है ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। वे प्रोटीन एक इजी सोर्स है प्रोटीन का जो इजीली एब्सॉर्ब होता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी नहीं। आप एग खा सकते हैं, बॉइल्ड चिकन खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं और आपकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिथ नंबर 5 है कि स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले जरूरी है। स्ट्रेचिंग और फैट लॉस का कोई भी रिलेशन नहीं होता है, लेकिन हमें हमेशा यही बताया गया है कि वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग कर लो। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस यह बताता है कि स्ट्रेचिंग बिफोर वर्कआउट आपकी इंजरी होने के चांसेस को भी बढ़ाता है। स्ट्रेचिंग वर्कआउट के पहले करने के बजाय वर्कआउट से पहले वार्म अप करना बहुत ही बेटर है। स्ट्रेचिंग वर्कआउट के एंड में करनी चाहिए जब हमारे मसल्स रेडी होते हैं रिलैक्स करने के लिए। तो गाइज ये रहे सब मिथ जो हम किसी से सुनते हैं और ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। अगर ऐसे ही कोई मिथ्स आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, सबके आंसर्स मिल जाएंगे आपको साइंटिफिक तरीके से। और आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो भाई, और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। और कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता है आपका दोस्त या फिर कोई और, तो उसके साथ चैनल को शेयर भी कर दो, क्योंकि हम यहां करते हैं साइंस की बात। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।